अब हम येजी को देखते हैं जो कि फाइट की स्ट्रेटेजी बनाकर पूछती है, क्या किसी को इस स्ट्रेटेजी में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है या कोई सजेशन देना चाहेगा। ये सुनकर केंजी खुश होते हुए कहता है, मुझे पता था तुम ही हमारे ग्रुप की ब्रेन हो, तुम्हारे वजह से ही हम इतने आगे आ पाए हैं। अगर ये प्लान हमारे हिसाब से गया तब तो जीसीओ को हरा ही देंगे। फिर सॉन्ग कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम तब भी जीत सकते हैं जब जीसीओ का अपना मूव हमारे हिसाब से चलेगा। मगर क्या ये अच्छा है? हमारे ग्रुप के दो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर जो कि म्यूजिन और योंग है वो इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। मेरा मतलब ये हमारे लिए लॉस नहीं होगा। ये सुनकर गिनवो काफी उदास हो जाता है। फिर पागडो उससे पूछता है, गिनवो तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तब वो काफी उदास होते हुए कहता है, सब मेरी गलती है, आज जो भी म्यूजिन और योंग का हाल हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन मेरा ध्यान भटकता ही नहीं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उसकी ये सब बातें सुनकर सबके सब स्पीचलेस हो जाते हैं। फिर केंजी गुस्से में बोलता है, नहीं गिनवो, इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, तुमसे जो हो सका वो तुमने किया म्यूजिन और योंग के लिए। ये कहते कहते केंजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब पागडो उसे संभालते हुए बताता है, उसने एक बैकअप प्लान तैयार किया है, इसलिए उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर केंजी को हल्का तसल्ली मिलता है। फिर येजी कहती है, योंग और म्यूजिन का इस लड़ाई में हमारा साथ ना दे पाना हमारे लिए काफी लॉस की बात है, मगर अभी हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक और प्लान बनाया है जिसमें म्यूजिन और योंग नहीं है। मुझे लगता है अगर ये प्लान काम कर गया तब तो हम जीत जाएंगे। ये सुनकर सभी के सभी में जोश आता है और वो तैयार होने लगते हैं। अब समर वेकेशन में सिर्फ 3 दिन ही बचे हुए थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जीहो के आदमियों को देखते हैं जहां वो ट्रक में कुछ सामान को लोड कर रहा था। वो पहले ही 2 ट्रक को लोड कर चुके थे और उन्हें अभी 3 और ट्रक को लोड करना था। वो सभी ये काम करके बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके हिसाब से उनका अपना एक गैंग है जिसका लीडर जियो है, फिर वो उसके भाई के लिए काम क्यों कर रहे हैं? तब दूसरा कहता है, मुंह बंद करके अपना काम करो क्योंकि यही जीसीओ का स्टाइल है। इधर जीसीओ के बंदे भी काम कर रहे थे और आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये जीहो के साथ ही कितने स्लो काम करते हैं, मगर हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आज हम जो कुछ भी है वो सिर्फ जीसीओ के कारण ही है। उसके कारण ही आज हम एक प्रोफेशनल गैंग के लिए काम कर रहे हैं। इधर जीहो के पास उसके कुछ दोस्त आकर पूछते हैं, क्या हम जो सुन रहे हैं वो सच है? जो भी मैंने सुना है मुझे उस पर बिलीव नहीं हो रहा। क्या अब हमें आधी रात में ऐसे काम करने होंगे? क्या हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है? ये सुनकर जीहो सीरियस होते हुए कहता है, तुम सब ऐसी बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम सब अभी जानते नहीं हो कि आखिर जीसो कैसा बंदा है। जीसो पिछले 10 साल से अपना रेपुटेशन और पोजीशन बनाए रखे हुआ है और ऐसा करना कोई बच्चों का काम नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा होगा वो इस पोजीशन पर सिर्फ अपने फादर की वजह से पहुंचा है, मगर सच बात तो ये है कि जीसियोक ने बचपन से ही बहुत मेहनत किया है इस पोजीशन को हासिल करने के लिए। मानो या फिर ना मानो लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग है और एक खतरनाक इंसान है। तभी वहाँ पर जीसियोक आता है जो कहता है, बच्चों अब तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए क्योंकि अब तुम सब पीछे नहीं हट सकते हो। अब सिर्फ एक दिन ही बचा हुआ है और उस दिन तुम्हें अपनी जान को दांव पे लगाकर फाइट करके जीतना होगा। हम सब के लिए जीत ही सब कुछ है, इसीलिए अब तुम सब अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकते हो। चलो अब हम अपनी ताकत उन सभी को दिखा दे। ये सुनकर सभी के सभी यस बॉस में जवाब देते हैं। सभी की आवाज में काफी जोश दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर जीहो के साथी कहते हैं, ये सभी कुछ देर पहले उसकी बुराई कर रहे थे और अब देखो इन सबको, ये सब उसके लिए अब मरने को भी तैयार है। यही तो बात है जीसियोक में, यही बात जीसियोक को सबसे अलग बनाती है। तो अभी वहाँ पर जीसियोक के साथी सुवोन आता है जो कहता है, इसे ही तो लॉयल्टी कहते हैं। उसे देखकर वो दोनों डरने लगते हैं। फिर सुवोन बताता है, हजारों लोग जीसियोक को फॉलो करते हैं सिर्फ एक मोटिव के साथ। क्या तुम्हें जीसियोक के काबिलियत पर अभी भी शक है और क्या तुम्हें अभी भी उसके बारे में जानना है? तभी वहाँ पर जीसियोक आता है जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आखिर तुम क्या इन बच्चों को डरा रहे हो? इन्हें अभी हमारा स्टाइल नहीं पता, इसीलिए इन्हें फोर्स मत करो। फिर जीसियोक वहां से जाते हुए कहता है, जी हो तुम मुझे फॉलो करो और सुवोन तुम जाकर सभी बंदों को देखो। ये सुनकर सुवोन हाँ में जवाब देता है और जीहो उसके साथ जाते हुए पूछता है, क्या हम आज दूसरी जगह पर जा रहे हैं? तब जीसियोक उसे बताता है, आज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर जा रहे हैं, तुम्हें वो जगह काफी पसंद आएगा, इसीलिए तुम मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो उस जगह को। तब जीहो उसके साथ जाते हुए पूछता है,
आखिर तुम केंजी के साथ क्या करने वाले हो? मतलब तुम उसे जान से तो नहीं मारना चाहते हो? ये सुनकर जीसियोक हंसते हुए कहता है, सच बताऊं तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मैं उसे मारना चाहता हूँ या फिर नहीं। उसका ये जवाब सुनकर जीहो को बिलीव नहीं होता और वो उससे पूछता है, तुम्हारे जैसा ग्रेट इंसान अभी तक इस बारे में सोच रहा है? मैं इस बात को नहीं मानता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे रियलिटी बताना नहीं चाहते हो? ये सुनकर जीसियोक स्माइल करते हुए कहता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है और न ही मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ। तुम्हें वैसे भी सब कुछ पता चल जाएगा जब तुम उस जगह पे पहुंचोगे। अब हम फायरवेयर गैंग के ब्रांच को देखते हैं जहां अंकल केंजी के भाई को भड़काते हुए कहते हैं, केंजी जो कि द बैड गाय अलायंस से है और वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उससे जीहो की गैंग आपस में टकराने वाली है। इसीलिए यंग मास्टर ये आपका आखिरी मौका है कुछ कर दिखाने का। ये सुनकर उसके सिर में दर्द होने लगता है। तब अंकल कहते हैं, भले ही आप फ्यूचर में कितने भी लोगों से लड़ क्यों ना ले, मगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपके भाई है। जब तक आप उन सभी को ठिकाने नहीं लगाओगे तब तक आप उस पोजीशन पर पहुंच तक नहीं पाओगे जिसका आप ख्वाब देख रहे हो। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तब आपको बॉस बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए इस बारे में आप एक बार सोच ले। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, मगर जब आपके पास स्ट्रेंथ होगा तब आपको सब कुछ करना हलवा लगेगा। और अगर आपको पावर चाहिए तब तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। और जब उनके बीच फाइट खत्म हो जाएगी तब आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपके लिए तो फायरवेयर गैंग में जगह तक नहीं बचेगा। ये सब सुनकर वो पूछता है, मुझे क्या करना पड़ेगा? तब अंकल कहते हैं, यंग मास्टर आप चाहते तो सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने बिल्कुल बड़े भाई की तरह है। ऐसा कोई काम नहीं है जो कि जीसियोक नहीं कर सकता है और आप भी बिल्कुल वैसे ही हो। उनकी ये बातें सुनकर हम उसके फेस पर गुस्सा, डर, पावर की लालच सब कुछ देख सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जीसियोक और जीहो पर, जहां वो दोनों एक खंडर बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। तब जीसियोक कहता है, संभल के रहना, यहाँ पर भूत भी आ सकता है। तब जीहो कहता है, इसे देखकर मुझे अपने पुराने दिनों की बात याद आ गई, मगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर जीसियो कहता है, क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या तुम्हें याद है ये वही जगह है जहाँ हम सब भाई फादर के साथ रहते थे? उस बात को अब 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से हम भाई है, मगर वो केंजी हमारा भाई नहीं है। पता नहीं वो कहाँ से टपक गया। उसने हमें 10 सालों तक छोड़ दिया था और अचानक से आकर पोजीशन पर पावर मांग रहा है। अब हम उसे पावर नहीं दे सकते हैं। उसके लिए हमारे परिवार में कोई भी जगह नहीं है। अगर मैं बॉस होता तब मैं तुम्हें ये पोजीशन जरूर देता। ये सुनकर जीहो कहता है, क्यों ना हम इस बारे में केंजी को हराने के बाद बात करें। तब जीसियोक उसे रिलैक्स होने को बोलता है और बताता है, हमारे बंदे यहाँ पर आकर टेंट लगाने वाले हैं। इसे देखकर द बैड गाय अलायंस हमारे जाल में फंस जाएगी। अगर हमने उन्हें ट्रैप कर लिया तब तो हम उन्हें आराम से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी जीसियोक के पास एक कॉल आता है जहाँ से सामने वाला बंदा कहता है, जीसियोक हम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मैं मीटिंग प्लेस पर पहुंचा मगर उससे पहले ही द बैड गाय अलायंस वहां पहुंच चुकी है। ये सुनकर जीसियोक पहले उसे शांत रहने को बोलता है और पूरी बात अच्छे से समझाने को बोलता है। तब वो कहता है, द बैड गाय अलायंस यहाँ पर आकर हम सबको कुत्ते की तरह मारे जा रही है। हम इससे पहले कि वहाँ से निकलते उन सभी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उनका नंबर हमारे मुकाबले बहुत ही कम है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं दिख रहा। और जिस ट्रक में हमारे वेपन्स थे वो भी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा। सोंग, गिनवू, केंजी सबके सब यहाँ पर है और सभी लोग हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता हम जीत भी पाएंगे। जीसियोक तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्द आना होगा। ये सब सुनकर जीसियोक का खून खौलने लगता है। तब जीहो उससे पूछता है, आखिरकार मैटर क्या है? तब वो बिना कुछ बताए पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। ये देखकर जीहो उसे वापस से पूछता है, आखिर क्या हुआ है? तब वो गुस्से में कहता है, कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है। जीहो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हमारा प्यारा भाई वहाँ पर हमारा इंतजार कर रहा है। हम देख सकते हैं कि जीसियो का चेहरा गुस्से में लाल पीला हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो केंजी को जानी से मार देगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना।